हाय, मैं विकास मिश्रा, एनएक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर और आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज आपसे एक ऐसे फाइनेंशियल सुपरस्टार के बारे में बात करूंगा जो अक्सर हमारे सैलरी स्लिप के एक कोने में छुपा होता है। तो आज हम बात करेंगे पीएफ के बारे में। बट पीएफ जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ अक्सर हम इग्नोर क्यों करते हैं? लेकिन मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही फाइनेंस और डेली लाइफ यूजफुल वीडियोस आपके सामने लाने में। कमिंग बैक टू वाई वी इग्नोर पीएफ, शायद इसलिए कि इट्स नॉट इन फ्रंट ऑफ अस एवरी डे, जैसे म्यूचुअल फंड्स और हमारा बैंक बैलेंस, जहां हम एवरीडे अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद आप अपने पीएफ को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप अपना पीएफ बैलेंस खुद चेक कर पाएंगे, आप अपने पीएफ का डैशबोर्ड खुद अपडेट कर पाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर पीएफ एडवांस विड्रॉवल प्रोसेस को भी खुद एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि अपना पीएफ नंबर कैसे पता करें। तो पीएफ नंबर बेसिकली आइडेंटिफाई होता है यूएन नंबर से। तो यूएन नंबर बेसिकली आपका यूनिक आईडी होता है, जैसे कि आधार कार्ड, लेकिन पीएफ अकाउंट के लिए। तो सबसे पहले हम अपने क्रोम में ईपीएफओ सर्च करेंगे। अब ईपीएफओ के अंडर हमें जाना है यूएन सेक्शन में, उस पर हम क्लिक करेंगे। फिर हमारे सामने एक अलर्ट आएगा, उसको हमें ओके करना है। अब फिर हम नीचे जाएंगे स्क्रीन के और देखेंगे कि वहाँ पे एक नो योर यूएन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कैप्चा एंटर करेंगे। फिर एक ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। ओटीपी आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगा, वही ओटीपी हमें यहाँ पे एंटर कर देना है और साथ में फिर से एक कैप्चा देंगे, उसको एंटर करके वैलिडेट करना है ओटीपी को। एक बार आपको ओटीपी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, फिर आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और फिर से कैप्चा एंटर करना है और शो योर यूएन पर क्लिक करना है और आपका यूएन डिस्प्ले हो जाएगा। तो पीएफ पोर्टल में लॉगिन करने के लिए आपको यूएन नंबर और पासवर्ड दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो हम उसको ऐसे रिट्राइव कर सकते हैं। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। फिर से हम यूएन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और वहाँ पे अलर्ट को ओके करेंगे। फिर वहाँ पे हमें फॉरवर्ड पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, हमें उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक पेज खुलेगा जहाँ पे हमें अपना यूएन एंटर करना पड़ेगा और फिर कैप्चा एंटर करना पड़ेगा। यूएन और कैप्चा एंटर करने के बाद हमें सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वो हमसे हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर मांगेगा। तो अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर फिल करके हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और वेरीफाई करने के बाद ये हमें लेके जाएगा आधार वैलिडेशन पे, कि जहाँ पे हमें अपना कैप्चा एंटर करना पड़ेगा और अपना आधार नंबर एंटर करके इस कंसेंट पे टिक करके वेरीफाई करना पड़ेगा। एक बार ये वेरीफाई हो जाता है, फिर ये हमें लेके जाएगा हमारे मोबाइल नंबर वैलिडेशन पे, जहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको एंटर करके कैप्चा एंटर करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं और उसको कंफर्म करके सबमिट कर सकते हैं। जैसे ये प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे सामने आएगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अच्छा, अब आप लोग को पता होगा कि जैसे हमारा बैंक पासबुक होता है वैसे ही हमारा ईपीएफ का भी पासबुक होता है। तो ईपीएफ पासबुक को एक्सेस करने के लिए हमें अपना यूएन नंबर और पासवर्ड चाहिए, जो कि अब हमारे पास है। तो अब हम चलते हैं कैसे हम अपने ईपीएफ पासबुक से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ईपीएफओ मेंबर पासबुक का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद जैसे हमें अपना यूएन नंबर और पासवर्ड अब पता है, तो हमें अपना यूएन नंबर और पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद हमें दिया गया कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर के बाद साइन इन करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसे हमें फिल करना है और हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आप अपना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हम देख सकते हैं, कितना एम्प्लॉय का शेयर है, कितना सेटल्ड क्लेम्स है, ये सारा चीज़ आप अपने डैशबोर्ड में आप देख पाएंगे। देखिए, अगर आपको पीएफ को विड्रॉ करना है या ट्रांसफ़र करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आपका पीएफ का डैशबोर्ड अपडेटेड रहे, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बिना उसे अपडेट किए हम विड्रॉ प्रोसेस पे डायरेक्ट जंप करते हैं और फिर क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए जिससे हमारा पीएफ का डैशबोर्ड अपडेटेड रहे और क्लेम या ट्रांसफ़र प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। कभी कभी ना क्रोम से मैंने ये फेस किया कि क्रोम से लॉगिन करने में कभी कभी डिले हो जाता है या वो पोर्टल खुल नहीं पाता है, तो उसके बदले आप फायरफॉक्स ब्राउज़र को भी यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसा आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो अभी हम अपना यूएन पासवर्ड एंटर कर देंगे और फिर हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसे हम एंटर कर देंगे। ओटीपी और कैप्चा एंटर करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें ये नॉमिनेशन का, ये हम बाद में भी फाइल कर सकते हैं, तो मैंने अभी के लिए लेटर प्रेस कर दिया।
फिर केवाईसी पे हम जाएंगे, यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे, बैंक, पैन और पासबुक। तो बैंक और पैन आपका डेफिनेटली आपका इसमें सीडेड होना चाहिए और आपके एम्प्लॉयर द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए। जो कि हमने अपना पीएफ का डैशबोर्ड पूरा अपडेट कर दिया है, बैंक और पैन का पूरा डिटेल सीडेड कर दिया उस पोर्टल में, तो अब हम आराम से ट्रांसफ़र या क्लेम प्रोसेस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पहले हम ट्रांसफ़र प्रोसेस को देख लेते हैं, फिर हम पीएफ एडवांस विड्रॉल प्रोसेस को हम देखेंगे। प्रोसेस बहुत सिंपल है, हमें ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है, वहाँ पे हमें ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट में जाना है, ठीक है। उसके बाद हमें अटेस्टेशन में क्लिक करना है, प्रीवियस एम्प्लॉयर की प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अपना यूएन नंबर डालना है और ऑथेंटिकेट ओटीपी करके सबमिट कर देना है। और अब हम बात करेंगे पीएफ एडवांस विड्रॉल प्रोसेस की। प्रोसेस ऑनलाइन है, सिंपल है और फास्ट है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ इस प्रोसेस की है कि आपको रीज़न ऑफ क्लेम सही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न ऑफ क्लेम पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना परसेंटेज, आप कितने परसेंटेज विड्रॉल के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं एक पूरा शीट अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। उसमें सारे रीजंस रहेंगे और क्या क्राइटेरिया है इसकी रीज़न को आप क्लेम फॉर्म में फिल करने का। हमें ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है, वहाँ पे हमें क्लेम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वो ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद वो हमें एक डैशबोर्ड पे लेके जाएगा, जहाँ पे हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। वो वेरीफाई करने के बाद हम प्रोसीड टू क्लेम पे क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे फिर हम अपना रीज़न सिलेक्ट करेंगे कि हम किस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं। तो हम पीएफ एडवांस फॉर्म 31 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्म 31 में हमें अपना सर्विस और बाकी डिटेल्स फिल करने हैं, जहाँ पे मैं अभी इलनेस का ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ एज अ रीज़न ऑफ क्लेम। और जैसे कि मैंने कहा, यही वो शीट है जहाँ पे सारे रीजंस दिखाए गए हैं और किस बेसिस पे आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आउट ऑफ ऑल दिस रीजंस मैंने इलनेस का रीज़न सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो इलनेस के रीज़न में पहले डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगता था, तो अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैं सेल्फ डिक्लेरेशन करके भी मैं इलनेस का रीज़न सिलेक्ट करके मैं पीएफ एडवांस विड्रॉल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ये होने के बाद बस हमें अपना अमाउंट एंटर कर देना है, एड्रेस एंटर कर देना है और पिन कोड एंटर करके हमें गेट आधार ओटीपी करके हमें इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देना है। जैसे पीएफ गवर्नमेंट द्वारा दिया गया एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वैसे ही एलआईसी और एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, जहां हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान्स अवेलेबल हैं। मान लीजिए आपके पास एक ह्यूज फंड है जिसको आप मंथली पेंशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप एलआईसी के साथ कर सकते हैं। स्पेशली आज के डेट में जहां गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन की सुविधा बहुत लोगों के पास नहीं है, तो आप अपना गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन एलआईसी के साथ प्लान कर सकते हैं। आप मंथली पेंशन रिटर्न्स को भी प्लान कर सकते हैं विद इंश्योरेंस कवर, विद लोन फैसिलिटी, विद एनी टाइम विड्रॉवल, विद टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C, विद मैच्योरिटी टैक्स फ्री बेनिफिट अंडर सेक्शन 1010D, और सबसे इंपॉर्टेंट सोवरेन गारंटी। दैट मीन्स जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा दैट विल बी बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतने सारे प्रिविलेजेस आपको एक जगह कहाँ मिलेंगे? सो चूज़ वाइजली एंड चूज़ एलआईसी। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और अगर पीएफ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन। If you also want to manage your finance portfolio, then please reach out to me by filling up the Google form in the description below.